एक दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ बच्चों ने कहा, जो उनके नाती थे, उन्होंने कहा, दादा दादा चलो ना हमारे साथ, आप भी। कहाँ जाना है बेटा? चलो हमारे साथ, हम गेंद खेलेंगे बगीचे में, आप केवल बैठे रहना। और भगवान श्री कृष्ण को जिद करके ले गए। अब तो सभी जितने भी यदुवंशी थे गेंद खेल रहे हैं, और गेंद खेलते खेलते एक सूखे कुएं में गेंद चला गया। गेंद जब सूखे कुएं में गया तो बालकों ने विचार किया गेंद को निकालना चाहिए। तो जाकर के जब देखे गेंद को निकालना है तो सूखे कुएं में भयंकर गिरगिट था। एक विशाल गिरगिट, मनुष्य के आकार की गिरगिट। डर गए सब के सब, क्योंकि इतना बड़ा गिरगिट कभी देखा नहीं। भगवान कृष्ण से आकर के बताया, दादा 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 चलिए हमारे साथ। कहाँ बेटा? चलिए ना। दिखाए तो कुएं में गिरगिट था। भगवान ने उस गिरगिट को देखा, समझ गए भगवान ने स्पर्श किया, भगवान के आजान बाहु हैं, लंबे लंबे भुजाएं। मैंने संतों से सुना भगवान राम जी की भुजा उनके घुटनों को स्पर्श करते थे। हाँ, घुटनों को। सतयुग में एक व्यक्ति की हाइट होती थी 21 हाथ। इसको एक हाथ कहते हैं। 21 हाथ के लिए रहते थे लोग। जब त्रेता आया ना तो 14 हाथ के लोग रहने लगे। हाइट 14 हाथ की। द्वापर आया तो 7 हाथ के रहने लगे, और कलयुग में 3.5 हाथ। नहीं तो आप नाप करके देख लीजिए, अपने हाथों से ऐसे नापिएगा, अपने शरीर को नापिएगा। हर व्यक्ति अपने हाथ में 3.5 से ज्यादा नहीं है। चाहे वो मोटा रहे, चाहे लंबा रहे, चाहे ठिगना रहे, चाहे जैसा भी रहे। भगवान थे आजान बाहु। हाँ। भगवान ने स्पर्श किया उस गिरगिट को, और वह गिरगिट एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। और यह गिरगिट और कोई नहीं, यही राजा नृग था। मेरे भाई बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा ये राजा बन गया। भगवान ने कहा भैया कौन है आप? गिरगिट क्यों बन गए थे, और आपको उद्धार कैसे हो गया? राजा नृग ने कहा कि महाराज मैं और कोई नहीं, नृगो नाम नरेंद्रो, इक्ष्वाकः कुतः पयः प्रभो, दानश्वाख्यास्य मानेषु यदि तेव कर्मसि स्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रो। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र नाम का मैं राजा था, और इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिया था महाराज। मैं गिरगिट बना। बोले वही तो पूछ रहा हूँ, गिरगिट क्यों बने गए? कहा कि महाराज हमने एक ही वस्तु को 2 बार दान कर दिया था, जिनकी वजह से गिरगिट बने। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रसंग से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है जीवन में। कहा महाराज हम समझे नहीं, पूरी बात बताओ। यह राजा नृग था जो प्रतिदिन गौ माता का दान करता था, प्रतिदिन। और इतने गौदान करते थे, ब्राह्मणों को खूब गौदान करते थे। एक बार एक घटना घट गई। क्या? जिस ब्राह्मण को गौ का दान किया था, लाखों गाय थे उनके गौशाला में। जिस ब्राह्मण को गौ का दान किया था, उस ब्राह्मण के घर से वह गाय भाग करके फिर से गौशाला में आ गई थी। और राजा से भूल ये हुई कि उसी गाय को फिर दान कर दिया। अब उस गाय को जब ब्राह्मण देवता ले जा रहे थे, तो सामने से वो ब्राह्मण जिनको पहले दिन दान किया था, वो अपने गाय को ढूंढते हुए आ रहा था। और उन्होंने देख लिया कि ये तो मेरा गाय है जो ये ले जा रहा है। उसने उनको रोक लिया, महाराज रुकिए, ये जो गाय ले जा रहे हो ना हमारा है, आप नहीं ले जा सकते। कहा बोले पागल तो नहीं हो गए हो? अभी अभी राजा ने हमें दान किया है, अभी अभी।
कहा कि नहीं नहीं हमारा गाय है। नहीं नहीं इस गाय को हम ले जाएंगे। नहीं हम ले जाएंगे। दोनों में युद्ध छिड़ने लगा। लोगों ने कहा भैया क्यों लड़ रहे हो, राजा के पास चले चलो। अब एक गाय को लेकर के दो ब्राह्मण पहुंचे। राजा बैठा हुआ है। राजा से पहले दिन वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज पहचान रहे मुझे, मैं इसी राज्य का ब्राह्मण हूं, आपने मुझे कल गौ का दान किया था, कल आपने मुझे गाय दिया था कल। राजा ने उनकी ओर देखा, कहा कि सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। फिर दूसरे ब्राह्मण ने कहा महाराज आप अभी भूल गए, अभी अभी आपने इसी गाय को मुझे दान किया है। राजा ने फिर सिर हिलाया। अब एक ब्राह्मण इधर खड़े, एक ब्राह्मण इधर खड़े, वो कहे आपने हमें दान किया था। तो राजा इधर सिर हिलाए, इधर जो ब्राह्मण खड़ा था उधर बोले आपने हमें दान किया था, इधर सिर हिलाए। अब तो कुछ बोल नहीं रहा है, केवल सिर हिला रहा है, दिमाग खराब हो गए। दोनों ब्राह्मणों के कहा कि अरे दुष्ट राजा, तू सिर हिलाता है बार बार, एक ही वस्तु को दो बार दान करता है, गिरगिट की तरह इधर इधर सिर इधर करता है, जा श्राप देते तो गिरगिट हो जा। और यही गिरगिट हुआ भैया। एक ही वस्तु को दो बार दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी, हम नहीं कह रहे, कथा कह रहे हैं। कई लोग होते हैं किसी को तो पता नहीं है दे देते। नहीं, एक वस्तु को दो बार दान नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि भगवान को जब ये बात बताई गई तो भगवान ने कहा मैं समझ गया, तुमसे और कुछ भूल हुई होगी। क्या भूल हुई होगी? तुमने बिना दूध देने वाली गाय को दान किया होगा। बिना दूध देने वाली गाय आपने दान किया होगा। बोले नहीं महाराज, हमने पैसवीनी गाय दान की है। ध्यान दीजिएगा, हमको ब्राह्मण को कौन सी गाय देनी चाहिए? नहीं महाराज, हमने दूध देने वाले गाय दान की। अच्छा, कई कई लोग रहते हैं बछड़ा कोई पकड़ लिया, उसी को दान कर दिया, हो गया गौदान। नहीं मेरे भाई, कहा कि हमने पयस्विनी गाय दान की है। भगवान ने कहा अब मैं समझ गया, आपने मारने वाली गाय को दान की होगी। कई बार होता है ना, किसी के यहाँ गाय खूब परेशान कर रहा हो तो क्या कहते, पंडित जी को दे दो, ले जाएंगे अपने यहाँ। पंडित जी देखे, शुरू शुरू में ना खूब दिक्कत होती थी। पहले घर में गौशाला नहीं था, तो हमारी माँ गौ की सेवा करती थी। तो एक जगह से गाय आया हुआ था, और क्या बताए उस गाय की बात। उस गाय ने पूरे क्षेत्र में नाम कर दिया था। जिसको चाहे उसको पटक देती थी उठा करके। फिर बाद में ना हमने फिर उनको फोन किया कि आप अपना गाय ले जाइए कृपया करके। फिर वो लेके गए। तो दूसरी बात है, मारने वाली गाय का दान ना करें। तीसरा है, भगवान ने कहा कि बूढ़ी गाय का दान आपने किया होगा। बोले नहीं महाराज, वह गाय तरुणी थी। अच्छा, भगवान ने कहा फिर मैं समझ गया, आप बड़े बड़े सिंगों वाली गाय को दान की होगी। कहा कि नहीं महाराज, वह गाय कपिला गाय थी। कपिला जो गाय होती है ना, उनके सिंग छोटे होते हैं। भगवान ने पुनः कहा फिर आपने गाय को दान किया हो, लेकिन उनके सिंग नंगे रहे होंगे, उनके जो सिंग थे वो खुले रहे होंगे। कहा नहीं महाराज, हमने उनके सिंग में रजत जड़ के दान किया था। कहा कि अब हम समझ गए, आपने गाय को खुला बदन दान किया होगा। नए वस्त्र डालकर ही हम गौ माता को दान करें, नए वस्त्र दान करें। फिर मन में विचार आया,
कि अब मैं समझ गया, तुम बिना बछड़े के गाय को दान किए हो, बिना बछड़े। कहा कि नहीं महाराज, वह सवत्सला थी। सवत्सला गाय किसे कहते हैं? जिनके बछड़े होते हैं। फिर भगवान ने कहा, तुम गाय दान किए हो जिनका शरीर खुला रहा होगा। बोले नहीं महाराज, हमने वस्त्र डाल करके दान किया था। देखो, दान ऐसे करनी चाहिए गाय को, तब जाकर के पूर्ण फल प्राप्त होता है। हाँ। गोदान कोई साधारण दान नहीं होता है भैया। हाँ। जो गौ का दान करता है विधिवत, उनकी 7 पीढ़ी तर जाती है, 7 पीढ़ी। और वही गाय उन सभी पितरों को, वे उस गाय के दान करने से वही गाय वैतरणी में आती है। और जितने उनके पितर होते हैं ना, उनके पितर उसी गाय के पूंछ को पकड़ करके उस वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। और भगवान उन पितरों को स्वीकार कर लेता है। निवेदन करो। और दान ना भी श्रद्धा से करनी चाहिए, समझिएगा। गीता में, गीता के 9वें अध्याय में दान 3 प्रकार के बताए गए, राजसी, तामसी और सात्विक दान। राजसी दान किसे कहते हैं? तामसी दान किसे कहते हैं? सात्विक दान किसे कहते हैं? एकदम सरल भाव में समझिएगा। राजसी किसे कहते हैं? करोड़ रुपए, अरबों रुपए बैंक बैलेंस रखी हुई है, खूब पैसा है घर में, उनसे 1-2 लाख रुपए निकाल लिया, अरे चलो दान कर दो, क्या जाएगा हमारा, खूब पैसा है, चलो दे दो। यह है राजसी। अभिमानवश, खूब पैसा है। दूसरा होता है तामसी। तामसी किसे कहते हैं? बगल वाले ने 5 रुपए दान कर दी ना, तो उससे थोड़ा सा, वो 5 कर सकता है, हम 6 करेंगे, घोषणा की जाए हमने 6 रुपए दान कर दिए। यह है तामसी, क्रोधवश, अभिमानवश, हम करेंगे। और सात्विक दान किसे कहते हैं? दान करने वाला दीन बन करके दान करे, दीन बन करके। दान देने वाले में कभी दातापन का भक्ति प्रभु से कीजिए। क्या करना है? बोले जग की सेवा करनी है। और खोज करनी है ना भैया, तो खुद की खोज करनी है। और प्रेम करने की बारी आए ना, तो मेरे प्रभु से करना है। और जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए, क्योंकि साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है ये धन किसी का है दिया। अपना समझने का भूल मत करना भैया। राजा नृग का उद्धार